लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आज हम कोरोना महामारी हमारे इस वर्ष के वर्ष लग्न और उसके बाद इसके निदान के बारे में बात करेंगे। गत वर्ष संवत 2077 में कर्क बना था लग्न, वर्ष प्रवेश का, और मिथुन पर था राहु, बहुत निकटता थी, और मकर राशि से शनि उसे पूरी तरह प्रभावित कर रहा था। कोरोना जब सूर्य उस मिथुन राशि के पहले 60 अंशों में प्रवेश करने लगा तो बीमारी बढ़ना प्रारंभ हो गई, क्योंकि सूर्य आगे की ओर बढ़ रहा था, मिथुन की ओर, और राहु वृषभ की ओर बढ़ रहा था मिथुन से। इस वर्ष 2078 संवत में और भारी और विकराल रूप इसलिए हुआ कि अब वर्ष प्रवेश लग्न वही बन गया है जहां राहु और मंगल की युति हुई है, और शनि अभी भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है। मीन राशि में जब सूर्य आया 60 अंश के घेरे के अंदर अंदर, तो सूर्य कमजोर होना प्रारंभ हुआ और कोरोना बढ़ना प्रारंभ हुआ। 22 मई तक यह निकटता बनी रहेगी। उसके बाद जब सूर्य मिथुन राशि की तरफ बढ़ने लगेगा और राहु मेष राशि की तरफ बढ़ रहा है, कोरोना महामारी कम होगी, पर जून के अंत तक ही इसका फल स्पष्ट रूप से दिखेगा। जब तक राहु वृषभ और मिथुन के पहले 5-10 अंशों तक रहेगा और इस वर्ष लग्न का प्रभाव रहेगा, मार्च 2022 तक इसकी समाप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, कम होता जाएगा, लेकिन हमें सावधान होने की ज़रूरत है। कोई नहीं सोच सकता था कि इसकी पुनरावृत्ति होगी, पर वर्ष लग्न ने पुनः यह प्रभाव हमें बता दिया। हमारे पास एक ही बल है, प्रार्थना का बल, और प्रार्थना बहुत ही प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक है। हम लोग पाठ पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं इससे कुछ नहीं होता, लेकिन इस पर बड़े बड़े प्रयोग किए गए हैं। 1988 में डॉक्टर बायनॉर्ड ने रोगियों पर इसके प्रयोग किए कि एक ही स्टेज के 200 रोगियों में से 100 के लिए प्रार्थनाएं करवाई गई, 100 के लिए नहीं करवाई गई। तो रिजल्ट आया कि जिन पर प्रार्थना कराई गई थी उनमें से 80-90% ठीक हुए, जिनके लिए प्रार्थना नहीं करवाई गई थी उनमें से 20-25% ठीक हुए। मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में भी इसी प्रकार के प्रयोग हुए। 1995 में डॉक्टर एलिजाबेथ नॉर्ग ने भी इसी प्रकार के प्रयोग किए, और इन इंस्टीट्यूट और डॉक्टरों द्वारा किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि बीमारी में, महामारी में, मरणासन्न रोगों में प्रार्थना का अपना एक महत्व है।
अक्षय तृतीया आ रही है। इसे अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है? केवल इसलिए नहीं कि नाम डल गया अक्षय तृतीया। यदि हम ज्योतिष के दायरे में देखें तो जितनी तृतीया आती है एक वर्ष में, कितनी तृतीया आती है? 24, क्योंकि एक माह में 2 आती है, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। उन 24 तृतीयाओं में से यही एक तृतीया है जहां लगभग सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में रहते हैं। सूर्य भी उच्च का होता है और चंद्रमा भी उच्च का होता है। सूर्य ग्रह मंडल का राजा है, सभी ग्रहों को यह प्रकाश दे रहा है, और हम पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य के बाद यदि कोई निकटतम ग्रह है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है तो वो चंद्रमा है। इसीलिए चंद्रमा को ग्रह मंडल में रानी या क्वीन की संज्ञा दी गई है। तो इन दोनों की उच्चता के कारण इस तृतीया तिथि को मैं समझता हूँ अक्षय तृतीया कहते हैं, क्योंकि दोनों के उच्च होने से, आत्मा और मन दोनों उच्च होने से फल अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया को जो 14 मई को पड़ेगी, सवेरे 10:10 से लेकर 10:45 तक लगभग ये 25-30 मिनट एक अनोखा मुहूर्त बना रहे हैं। उस समय अमृत का चौगड़िया होगा, बृहस्पति का होरा होगा और कर्क लग्न होगा। और लग्न का स्वामी और चौगड़िए का स्वामी दोनों उच्च स्थान में, उच्च राशि में 11वें स्थान पर होंगे, एकादश भाव में होंगे इस हमारे कर्क लग्न से। वहाँ 4 ग्रहों का योग बन रहा है, बुध, राहु, चंद्रमा और शुक्र, और उसमें चंद्रमा और राहु उच्च के हैं, शुक्र स्वग्रही है और बुध भी एक अनोखा योग बनाकर यहाँ बैठा है। इस समय पर यदि हम प्रार्थना करेंगे अक्षय तृतीया को, जब सूर्य भी उच्च का है और चंद्रमा भी उच्च का है, यदि हमारी प्रार्थना उस समय ठीक सवेरे, पुनः ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, 10:10 से 10:40 तक यदि हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे तो हमारे परिवार और समाज की रक्षा होगी, राष्ट्र का भला होगा। मैंने अभी हाल ही में पूर्णिमा को हनुमान जयंती से लेकर और इस 14 तारीख यानी कि अक्षय तृतीया तक 18 दिन की एक छोटी सी प्रार्थना नित्य बताई थी। बहुत से लोग उसे कर रहे हैं और उनके फ़ोन भी आते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें बहुत आत्मबल मिल रहा है। पर जिन्होंने वो नहीं किया है और जो कर रहे हैं वो भी 14 मई को अवश्य यह प्रयोग करें, यह उपाय करें, अपने इष्ट देव के सामने बैठ जाएं। 8 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश, विभीषण, कृपा परशुरामस, परशुराम भगवान की जो 4 कला के अवतार हैं, जयंती भी उस दिन है। परशुराम का चित्र यदि किसी के घर में नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम की प्रतिमा, चित्र या विष्णु भगवान या शालिग्राम या कृष्ण भगवान, किसी की भी मूर्ति की पूजा 10-10 के पहले कर लें। फिर एक घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाकर हम इस 30 मिनट में राम रक्षा स्तोत्र या अन्य कोई रक्षा स्तोत्र जो आपके इष्ट के हिसाब से आपको अच्छा लगता हो उसका पाठ करें। हर एक पाठ के बाद कम से कम हमें 5 पाठ अवश्य करने हैं। हर एक पाठ के बाद महामृत्युंजय का मंत्र बोलना है
उसके बाद एक बार मैं जो 3 मंत्र आगे बता रहा हूँ ये भी बोलने हैं, यानी 4 मंत्र हर बार बोलने हैं। पाठ के बाद 4 मंत्र, फिर 4 मंत्र, यानी शुरू के 4 मंत्र, फिर अंत के 4 मंत्र। तो सबसे पहले तो 4 मंत्र बोलने हैं, फिर पाठ करना है, फिर 8 बार 4 मंत्र 2 बार बोलने हैं, यानी 8 बार बोले एक तरह से। चारों मंत्र 2 बार बोलने हैं, फिर पाठ करना है, फिर चारों मंत्र 2 बार बोलने हैं, फिर पाठ करना है, और अंत में 4 या 5 पाठ के बाद 1 बार ही बोलना है। और उसके बाद सिर पर पूरी तरह से वो जो दीपक जल रहा है उसकी, जैसे हम आरती लेते हैं उस तरह उसकी कृपा लेकर सिर पर फेरनी है, और भूमि पर सिर टिकाकर हमें 3 बार 5 बार या 7 बार बोलना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब रह गए वो 4 मंत्र, यानी हर पाठ आरंभ करने के पहले, पाठ के बाद 2 बार रिपीटिशन 4 मंत्रों का, फिर पाठ, फिर 4 2 बार, फिर पाठ, फिर 4 2 बार, अंत में 1 बार, और फिर सर्वे भवन्तु की प्रार्थना। तो वो 4 मंत्र हैं। एक पहला मंत्र बोलना है महामृत्युंजय का, ओम होम जूंस, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, स्वभुव भू ओम सहजून ओम ओम। उसके बाद आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्, भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसंपदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम मरानने। ये 4 मंत्र हैं। एक आपदामपर्तारम, सबसे पहले महामृत्युंजय, फिर आपदामपर्तारम, फिर भर्जनम भवबीजानाम, फिर राम रामेति रामेति। यह प्रयोग आप करें, निश्चित रूप से भगवान कृपा करेंगे। और सामूहिक रूप से यदि हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग करेंगे तो इसका एक चमत्कारिक फल हमारे परिवार पर, हमारे शहर पर, हमारे समाज पर होगा। यह मेरा विश्वास है, और यह मेरा विश्वास ही नहीं, यह वैज्ञानिक सत्य भी है। तो ये प्रयोग आपको करना है। मेरी बार बार आपसे प्रार्थना है कि आप अक्षय तृतीया को आधा घंटा 30 मिनट अपने परिवार के लिए, अपने लिए, समाज के लिए निकालें और प्रार्थना करें। अक्षय तृतीया है, अमृत का चौगड़िया है, बृहस्पति का होरा है, कर्क का लग्न है, और भगवान परशुराम की प्रागट्य दिवस है। जय भगवान परशुराम की जय।